एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है? यदि आप सभी के पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई आपके पास दो वेरिएबल है x और y, जहाँ पर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, मतलब यहाँ पर आपको x के ही कोई टर्म्स दिए रहेंगे, कोई पॉलिनोमियल के फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें सिर्फ x रहेगा। जैसे आपके पास ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, जहाँ पर 3 कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये एक प्रकार का इक्वेशन होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी देखिए कि यदि कोई किसी टाइम t पर किसी एक पत्ते की पोजीशन देख लीजिए या किसी एक डाली की पोजीशन देख लीजिए, यदि वो स्थिर है और किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है पॉइंट सेकेंड के लिए, तो वो उस टाइम पर उस परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे आप उसको dy/dx से शो करते हैं डिफरेंशिएशन को। किसी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो किसी टाइम t पर उसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक, अब कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले, कि यदि आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में, n इसलिए लिखा बेटा क्योंकि n का मतलब आपकी कितनी भी पावर है, 1 2 3 4, तो बेसिक जब मैं n का फार्मूला आपको बता दूंगी तो आप कुछ भी अप्लाई करें, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक, अब यदि y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है बच्चे dy/dx इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे n, ये पावर सामने आ जाती है और एक पावर लेस हो जाती है इसमें। ठीक, हमेशा याद रखिएगा बेसिक चीज, किसी भी एलिमेंट का किसी का भी पावर 0 मतलब उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है, ये याद रखिएगा। अब जैसे आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता, तो आप dy/dx क्या लिखते हैं? आप 2x लिखते, 2 सामने आ जाएगा और एक पावर आपने कम कर दिया, 2 - 1, दैट मीन्स 2 x की पावर 1 मतलब x। ठीक, ये हुआ बच्चे 2x। क्लियर इतना सभी को? यदि आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता, तब आप क्या लिखते? dy/dx इक्वल्स टू 3x²। क्लियर इतना सभी को? अब देखिए, यदि आपके पास कोई भी चीज, ये पहला फॉर्मूला हुआ आपके पास। सेकेंड, यदि कोई y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा टर्म जिसमें x इंटू नहीं रहता है, मतलब इस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट दिख रहा है? 3, सभी को दिख रहा है, तो 3 इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यदि कोई इसमें आ रहा है आपके पास y इक्वल्स टू, तो ऑलवेज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। ये सेकंड फार्मूला। ठीक, थर्ड फार्मूला क्या कहता है कि यदि आपके पास y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, उसके साथ यदि कोई x मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यदि x² प्लस एक्स प्लस 3 है और यहाँ 4x², तब आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो आपका dy/dx किस पे लगेगा? सिर्फ x वाले टर्म पे। कांस्टेंट आपका एज इट इज बाहर ऐसे आप लिख देंगे और dy/dx आप किस पे लगाएंगे? x टू दी पावर n पे। ठीक है, और आप सभी को पता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया बच्चे, n x टू दी पावर n - 1। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट n x टू दी पावर n - 1। क्लियर, एकदम सिंपल। जैसे यदि y इक्वल्स टू आपके पास 4x² है, तो आपके पास dy/dx क्या हो जाएगा बेटे? 4 dy/dx आपने लगाया x² पर। ठीक, तो फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा? 4 × 2 x टू दी पावर 2 - 1, 8x। क्लियर?
अब यदि आपके पास पूरा इक्वेशन यदि दिया गया है तब आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यदि क्वेश्चन y इक्वल्स टू आपके पास 8x³ है, 4x² है प्लस 10, अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा, यदि आपके पास y इक्वल्स टू जरूरी नहीं है कि x की फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहे, हो सकता है आपके पास y इक्वल्स टू t के फॉर्म में भी दिया रहेगा। तो जब आपके पास यहाँ पर t दिया रहेगा तब आप यहाँ पर बेटा लिखेंगे dy/dt, जो वेरिएबल रहता है हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यदि आपके पास यहाँ पर y इक्वल्स टू r² प्लस r रहता है तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर dy/dr, राइट। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर x है, तब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले dy/dx सब जगह लगा लीजिए, बोथ साइड। एट x³ 4x² प्लस 10। ठीक, अब dy/dx आपको एक एक तरह अप्लाई करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब यदि कहीं पर भी कांस्टेंट रहता है तो वो वेरिएबल के कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे। dy/dx आपका सीधे पहले x³ पे लगेगा, फिर 4 कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे, dy/dx x² पे लगेगा। यहाँ x का कोई टर्म है क्या? दैट मीन्स ये क्या हो गया? 0, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा? 0। तो अब आपके पास क्या हो गया? 8 dy/dx ऑफ x³ प्लस 4 dy/dx ऑफ x² प्लस ये लिखिएगा जरूर dy/dx ऑफ 10। ठीक, अब क्या हो गया? ये हुआ 24 x² 8x प्लस 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला बढ़ जाएगा आपका आगे कि यदि आपके पास किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिए रहते हैं, y इक्वल्स टू यदि आपके पास sin x दिया है, ये फार्मूला अब सारे डेवलप्ड है पहले से, तो आपको फार्मूले थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आपका dy/dx हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक, सेम y इक्वल्स टू यदि आपके पास cos x है तो dy/dx होता है माइनस sin x। क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कुछ बच्चे नॉन मैथमेटिक्स भी रहते हैं, ब्रिज कोर्स पढ़ते हैं DCA में भी, तो ये सिंपल चीजें उनको याद रखनी पड़ती है, इसलिए ये सारी बेसिक्स आपको बता रहे हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आई? क्लियर? सुनने में मन कर दूँ मैं? क्लियर? अब देखिए y इक्वल्स टू cos x और dy